बहुत सी बातें इन्होंने कही है, तो मैं चाहूँगा कि हर एक बात को या मोस्टली इनकी सब बात को रेफ्यूट करूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा जो मकसद है, जो एक्टिविज़म हम कर रहे हैं, जो चैनल चला रहे हैं, उसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हमें मुसलमानों के लिए कोई हेट फैलाना है या हम उनसे मोहब्बत नहीं करते या ये बताना कि ये गलत है या नहीं। गलत, मुसलमान गलत है ये नहीं बताना है। हाँ। पहले मेरी ये थिंकिंग थी, जब टीवी डिबेट्स में देखता था और कुछ किसी मौलवी को बुलाया गया है या जो भी गया होता था डिबेट, तो मेरा ये मानना था कि इस्लाम सच्चा है, इस्लाम सही है, मुसलमान गलत है। मुसलमान गलती करता है, नाम इस्लाम पे आता है, ये ठीक से इस्लाम का पालन नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली अच्छा। तो ये पहले मेरी सोच थी। अब क्या है? आज मेरी सोच है मुसलमान अच्छा है, प्रॉब्लम इस्लाम में है। सोच है मुसलमान अच्छा है, प्रॉब्लम इस्लाम में है। अच्छा जी, अभी बहुत बड़ा क्लेम किया मैंने, तो उसकी वजह भी है। तो आज भी मैं मुसलमानों से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितना कल करता था या जब मैं मुस्लिम था, जब मैं दावत करता था। मैं चाहता हूं कि हमारी जो मुस्लिम कौम है, सर बताइए। एक सेकंड सर, देखिए इनको भी हक है, हक है इनको आपकी बात कहने का। अब आपकी मोहब्बत में आए हैं, मगर वो समझने आए हैं जो आप ऐतराज बताइए। ऐतराज बताओ तो फिर वो आपने चलता रहेगा। आपने बहुत कुछ आपने भी कहा है, आप और बड़े प्यार से कहा है, सुन लीजिए। हाँ, तो ये इन्होंने एक्चुअली इनका ये क्लियर करना जरूरी था कि इनको प्रॉब्लम मुसलमान से नहीं है, इनको रिलीजन में प्रॉब्लम दिखती है। मैं वही कह रहा हूं, बड़ा स्टेटमेंट है, वो तो खुद कह रहे हैं बड़ा। बाबा साहब की तरह क्लियर कर देंगे। मैं तो यही उम्मीद रखता हूं ना कि बाबा साहब की तरह आप भी क्लियर कर दीजिए। आज आप तराजू लेके बैठे हैं, आज आप हैं कितने हिंदू संविधान की बात करूंगा ना, मौलाना थोड़ा बोलने दीजिए। तो मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी जो मुस्लिम कौम है, कम्युनिटी है, ये बहुत पीछे है, एजुकेशन में पीछे, फर्टिलिटी रेट इनका ज्यादा है। तो ये बुनियादी जो वजह, सबसे ज्यादा हुआ है अभी, ठीक हुआ होगा अभी नहीं 20 साल से भाई। अच्छा सर ये बहस कहीं और चली गई, बहस कहीं और चली गई। हम सब लोग भी कुछ अच्छा मैं ये जानता हूँ, अच्छा सुनिए, मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी, मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी सर, तस्लीम साहब। और अभी एक किताब आई है। अच्छा बोलने दो, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने ऑडियंस से तो कह दिया था, ये बात सही है कि ये जो लोग बातें कहेंगे वो आपको पसंद नहीं आएगी। नहीं बोलिए, लेकिन फिर भी इनको बोलने का हक है। बिल्कुल नहीं भाई, इनके व्यू है, इनको सुनिए आप, इनको सुनिए। मुसलमान एजुकेशन में पीछे है या नहीं है? बिल्कुल है, बहुत पीछे। बस साहिल भाई मेरी सिर्फ एक ही बात है, आप ना ये एजुकेशन फर्टिलिटी रेट की मत, आप ये बताइए ऐतराज क्या है? बिल्कुल, कुरान पर बताइए। अभी लाइन लगा दूंगा। 4 लाइन की भूमिका आप बांधते हैं तो इनको ही बांधने दीजिए ना। नहीं भूमिका बांधे हम। ऐतराज की अभी लाइन लगा दूंगा, मैं थोड़ा बोलने तो दीजिए। बोलिए। तो मैं चाहता हूं कि मुसलमान कौम जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, वो रिलीजन को इतना सीरियसली ना ले, बल्कि एजुकेशन और जो उनकी खुद की जो जिंदगी है उसके बारे में सोचे। आगे जो है, आप बोलते रहिए, इनको बोलने दीजिए। वो चुप बैठेंगे तो नहीं बोलिए। यानी इतनी घबराहट क्यों हो रही है? थोड़ा रुक जाए यार, बोलने दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक चीज मैं बोलना जरूरी समझ रहा था। आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो अपने धर्म को बहुत सीरियसली तरजीह देते हैं, वो उसको सबसे आगे रखते हैं। हाँ, ईमान है वो, और तो हर हाल में रखना पड़ेगा। इस वजह से जिंदगी में बाकी चीजें जो हैं, पढ़ाई लिखाई, धंधा व्यापार, एजुकेशन, सब जो है पीछे मगर ये गलत है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इनको बोलने दीजिए, फिर अपने जवाब देंगे। बोलो। तो अब आते हैं इस्लाम पे। उन्होंने कहा इन्ना सलाती व नुसूकी कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आज इन्होंने तिलावत की कि मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरा जीना, मेरा मरना। ऐसा नहीं है इस्लाम। इस्लाम कहता है उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, दावत दो लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ या अल्लाह के दीन की तरफ। तो इस्लाम कॉन्सेप्ट देता है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने का, हिकमत के साथ। हाँ, आगे हिकमत भी देखते क्या है। दूसरी चीज, कुरान कहता है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन जो अल्लाह के नज़दीक एक वाहिद दीन मजहब जो एक्सेप्ट किया जाएगा वो इस्लाम है। अगर आप एज ए हिंदू आपकी मौत आ जाती है, भरम भजो अपार भरम, यही तो हिंदू भी कहते हैं। आगे बढ़ते, सबसे अच्छा सच्चा धर्म तो सनातन है। एक मिनट, ये इस्लाम नहीं है। नहीं, सनातन का भी है, सब भरम भजो अपार भरम। सुनिए मौलाना, बाकी लोग कहते हैं हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही। इस्लाम का वैसा मानना नहीं है। इस्लाम कहता है इस्लाम ही सही है,
बाकी सब चीज गलत। अब वो क्या है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, वो बोल रहा हूँ ना, लकुम दीनकुम वलिया दीन, लकुम दीनकुम वलिया दीन वाली जो आयत है कि तुम्हारा दीन तुम्हारी पूरी सूरत पढ़ डाली। अरे पता है, सुन पढ़िए। लीजिए ना, आपको पता है, मुझे मालूम है, इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट मेरी है, छोटी सी कहना request क्या है। चाह रहे हैं, मैं एक अरे मिनट में आ रहा हूँ, वो कहना क्या चाह रहे हैं। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है एब्रोगेशन का। ये जो लकुम दीनकुम वलिया दीन वाली जो आयत है, ये तब नाजिल हुई थी जब रसूलुल्लाह जो है वो मक्का में थे। वहां पे उनके पास ताकत नहीं थी, लोग नहीं थे। मक्का से 22 साल उन्होंने तबलीग किया, तब सिर्फ और सिर्फ 90 से 100 लोग जो है मुसलमान हुए। लेकिन 13 जब साल ही पहले तो आप करे 13 साल। हाँ, वही 13 साल। तो इसका मतलब है आपने इस्लाम पूरा पढ़ा। अरे पूरा पढ़ा है जनाब, आप सुन लीजिए। नहीं, आपने ऊपर ही आपने नहीं, सुन लीजिए। वली दीन की बात कर हाँ, रहे हैं। उसी की मैंने कह रहा तो हूँ। पूरी सूरत की बात की। अच्छा देखिए, आप जो पूरी सूरत पढ़िए। आप लोग एक कुरान को मिनट। कोट कर रहे हैं, तो थोड़ा उसको मैंने बताते इसीलिए भी रहिए मैं क्या कुरान है। की बात हाँ, कर रहा हूँ ना, सुन कुरान की लीजिए, सूरत है, सूरह तो काफिरून। ये जो आयत है लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ, ये मनसूख हो चुकी है। मनसूख मतलब मनसूख एब्रोगेट हो चुकी है। बात कर पे रहे आ हैं। गए। अगर मैं आप सबूत देखिए, दे हमारा देता हूँ। एक बात है आपसे, हम शो अरे के तीनों जनाब, पे एक ही मत है। मैंने अगर इसीलिए- आप कुरान नहीं, की नहीं, हिस्से ये पर बात कर रहे हैं, मैं बताता हम फिर बात नहीं हूँ। करेंगे। एक मिनट मनसूख नहीं है कोई कुरान की आयत लकुम, एक मनसूख मिनट भाई, नहीं है। आप ना बोलिए, एक मिनट, एक मिनट, मैं- आप लोग ना बोलिए। देखिए डिबेट चल रही है, मेरे जितने भी आप लोग यहाँ बैठे कुरान ये हैं, जवाब देने के लिए ये है, एक्सपर्ट आए तो है इसीलिए। नहीं नहीं, सुनिए, अगर एक please। अगर मनसूख नहीं हुई है, देखो बात सुनो, देखो भाई आप खामोश हो बड़े बाद में। बड़े सुनिए, गाजी साहब सुनो, गाजी साहब सुनो। अरे चचा भड़को मत आप सीधा आप लोगों से, अगर आप लोग बैठना, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम तीनों लोग उठ के चले जाएंगे। हाँ, मैं यही चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देखने वाले हैं, कि ये हमारी कौम में जो नैरो माइंडेडनेस है कि भाई सुनना ही नहीं है, बर्दाश्त करना ही नहीं है, ये खत्म होना चाहिए। और इसी वजह से हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया है। आपका चिल्लाना जो है वो इस बात की दलील है, आपका चिल्लाना जो है वो इस बात की दलील है। कोई कुरान की आयत एक सेकंड सर, एक सेकंड, वो अभी भी आज एक के लिए सेकंड। बहस है, क्लियर एक कर मिनट, दो। एक एक मिनट, नासिख वल मनसूख है क्या नहीं है एक कॉन्सेप्ट? बहस नहीं है, मनसूख नहीं है वो। सुनिए, नासिक मनसूख कॉन्सेप्ट है क्या नहीं? इल्मे कलाम की एक बहस है, बिल्कुल। जो रिजेक्ट कर दी गई थी बहुत पहले, और उसकी बुनियाद पे मैंने इकबाल का वो शेर पढ़ा। एक मिनट, एक। कि तमद्दुन, तसव्वुफ, शरीयत, कलाम, बुताने सौरभ, अदब के देखिए, पुजारी लोगों था। को जो- ये इसीलिए देखिए, कि सौरभ, नासिख व मनसूख की मैं जरा एक इसको, बहुत मैं जरा इस पहले बहस को थी, और वो reject हो बहस को गई। जरा आप कॉन्टेक्स्ट में रख दो। reject- दर्शक सोच रहे होंगे, क्योंकि आप लोग सर, आप एक लोग मिनट दे दो। आप लोग आयतें देखिए, कोट करा। मैं आपने- ये बहस शुरू यहां से हुई कि तीन साहिल ने मिनट ये दे दो। बोला, साहिल ने ये कहा नासिक व कि मनसूख इस्लाम की बहस इस्लाम में reject हो इस्लाम में चुकी ये है। बताया जाता है कि अल्लाह के नजदीक केवल एक दीन है, वो है इस्लाम। ये बताया जाता है। और दूसरी उन्होंने जो कोट की और जिसके बारे में कहा कि इसको हटा दिया गया कुरान में से, गलत कह वो रहे ये हैं। कहता है नहीं, कि हटाया हमें आज भी तुम्हें नमाज तुम्हारा पढ़े, दिन मुबारक, तो उन्हें नमाज उनका अब दिन इसमें मुबारक। छोटी सी कह रहे हैं आप? हाँ। देखिए, इनका आपने कहा ना, इनके एतराजात के जवाब है। तो एक मिनट, बगैर आप किसी कहते हो वो एक सेकंड, मैं वही कहना बगैर चाहता हूं किसी- इनको। जफर भाई, सुनिए, जफर भाई, साहिल बगैर भाई, किसी ये एतराज के, मनसूख, बगैर किसी झगड़े कोई के, आयत मनसूख नहीं किसने हुई कहा है। आपको आज नासिक भी वो मनसूख इसी का तरह concept से, ही नहीं मालूम है? इसीलिए तो मैंने कहा आपको कि एक आपका सेकंड, आप क्या दे दूंगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं हवाला दे दूंगा। कॉन्सेप्ट One आपको second. कैसे नहीं, बता- नहीं, One second, मैं हवाला दे देखिए, दूंगा। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम ये कहता है कि दूसरे धर्म भी अपने धर्मों पर, दूसरे अपने धर्मों पर चले, हाँ, कोई एतराज नहीं है? बिल्कुल। अरे वही तो सुन लीजिए। आप कोई आयत पढ़ो, Wait, कोई wait, I आयत want to का say ऐप कहो है, something. काफिरों आप से- सुन तो ना। मूर्तों से मैं नहीं देखिए, पूछता, सौरभ- आपसे मैं पूछता हूं, उससे तुम नहीं पूछते, और न तुम उसे पूछोगे, अरे नहीं, जिससे मैं कहता हूं कि पूछता सारी हूं, बातें और मैं छोड़िए। उससे पूछूंगा, इन- जिससे तुम एक सेकंड, पूछते हो। तस्लीम भाई। ये है पूरी आयत, सबसे कहाँ बड़ी चीज मनसूख हो गई है? नहीं, अरे जनाब, दूसरी मैं बात, बताता अब हूं, सुन रुको लीजिए, सही। सुन लीजिए। एक आपने मिनट, एक बहुत बड़ा एतराज- अच्छा, जफर भाई, मैं एक बहुत आयत बड़ा एतराज देखो, आपने इसको एक मिनट, इसको अगर आपको रेफ्यूट करना है, एक सूरह तौबा की आयत बता देता हूं, दोनों को मैच नहीं, करो अब मैच और नहीं उसके करना, बाद वो जवाब छोड़िए, दो। हम यहाँ पे देखिए ना, तो आप आप हमारा धर्मावलंबी एतराज हैं, सुनने आए ना। सूरह बकर में एक लाइक मिनट, सूरह तौबा सूरह सौरभ, नंबर मैं 9 क्लियर कर आयत दूं। नंबर एक मिनट, 19। सौरभ, सूरह बकर में एक एक सर, एक एक करके, एक एक भाई, आप सुने, आप इनके एतराज का ही तो जवाब देने आए हैं। एतराज की बात ये है कि उन्होंने एतराज किया। अरे भाई सुनो भाई, एक सेकंड, साहिल भाई, हम लोग इसलिए नहीं आए, मेरे को आपका ये कुरान आपने सुनने के कहा, लिए आप गलत, आपने हमको थोड़ी मालूम था कि ये कुरान पे एतराज नहीं भाई, ये कुरान सुनने के लिए एक नहीं सेकंड, आए। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, एक मिनट भाई, एक आयत पढ़ नहीं, देता ये हूं। आयत नहीं सुनेंगे। सर एक सेकंड, बैठिए, अगर कुरान पे सवाल होगा हमने बैठिए, 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 आई विल बैठिए। गेट अप। एक मिनट, ये हंसी मजाक मत करो, यहाँ झगड़ा हो जाएगा। अरे ये आई एम नॉट कुरान पढ़ रहा हूं, सवाल मिलेगा। नॉट कम हियर टू हियर योर कुरान। नो नो, ये लोग जो है, ये लोग अगर आज इस्लाम इन्होंने छोड़ा है,
तो रिलीजन की वजह से तो छुड़ा है। हाँ, ये बोलते हैं उस पे तो बात ये मत रिलीजन करो। पे बात नहीं करेंगे तो किस पे बात करेंगे? एक मिनट नहीं, मैंने तो इनको पहले ही आप बोला बात था, करेंगे कुरान फिर। के बिना क्या इस्लाम? ये इनका पर्सनल है, मैं यहाँ इनका पर्सनल कुरान नहीं है। सीखने, कुरान सुनने के लिए तो आया ही नहीं अच्छा, हूँ। नहीं, पर्सनल है, मैं यहाँ इनका पर्सनल कुरान नहीं है। सीखने, कुरान सुनने के लिए तो नहीं आया ही है। नहीं अच्छा, हूँ। नहीं, मेरे- पर्सनल है, मैं सर अगर वापस आने के लिए बात है नहीं है। वो अपना एतराज ही तो बता रहे हैं। आप इनको अलग शो बोला कर तो दीजिए। सही मैंने। यूट्यूब मौजूद है, इनके आप पास। क्या हमारे चाहते हैं? सामने आप थोड़ी क्या करेंगे। चाहते हैं कि ये कुरान कोट ना करें? भाई, कुरान ये कोट बहस ही नहीं। अच्छा, हम दूसरी बात मुझे करते हैं। सुना है, नहीं, लिसन नहीं, जब वो जात की बात कर रहे हैं ना कि वो जैन थे, तो मैं उसके ऊपर बात चलिए, कर रही हूँ। इंटरप्रिटेशन नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ उसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। चलिए नहीं, सबको थोड़ा चुप करा दो। तस्लीम ये भाई, आप अकीदे पे मत कीजिए, तस्लीम भाई, अकीदे पे अगर अच्छा चलिए, आप सीधे सीधे एक सेकंड साहिल, मैं चाह रहा हूँ, नहीं तो बहस आगे बढ़ नहीं पाएगी। आप मुस्लिम समाज की बात कीजिए। एक बार आप बात इसको कर बिना लीजिए। कोट समाज की बुराइयों की बात कीजिए, आप उस पे कीजिए, आप कुरान में थोड़ी एतराज नहीं करेंगे। नहीं, एक मिनट, सब पहले खामोश हो जाए। अरे मैम बात आप भी Request है। सुन लीजिए, या आप भी इधर आ जाइए। मौलाना 2 तस्लीम मिनट भाई, रुक जाओ प्लीज। देखिए, अच्छा तुम पूछो। बात ये चली थी कि इन्होंने कहा था कि इस्लाम आपको अलाउ करता है कि आपको जो मानना है मानो और हमको जो मानना है मानो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना? यही बात हुई थी। यही बात थी। इसी पे पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। इसी कुरान में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 और 9 उसकी आयत नंबर 29 क्या कहती है? क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल आखिर वला बिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु पढ़ने दीजिए, पढ़ने आप बोलिए। मा अब आप हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल अरे आप जिज़्यता मायने बता दो ना, वो तो हमें ही मालूम है। वहुम मायने बताओ, बताओ मायने क्या है? अरे सवाब मिल जाएगा। नहीं मौलाना। भाई, आपको सवाब नहीं देना, आप बताओ भाई, मायने ये क्या है? सवाब है ना भाई। एक सेकंड भाई, आप साहिल साहब पढ़ रहा हूँ। आपके लिए नहीं आए। अच्छा पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या, इसमें ऐसा क्या है जिसमें बता रहा हूँ। आई वांट टू मेक इट क्लियर। ये एक मिनट, ओ भैया, वो चाचा, एक मिनट, ए चाचा बैठो, एक मिनट भाई भाई, ये चुपचाप होकर सवाब बैठो, है ना। बिल्कुल चुपचाप होकर बैठो। अच्छा अरे सुनो तो उनको, चुपचाप। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है यार। चलो जी बोल। अरे चचा बैठो। ये देखिए, मैं अपने तरफ से इसका ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ। मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कहते हैं जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोज़े आखिरत पर, ठीक है, यकीन रखते हैं और ना इन चीज़ों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की है और दीन हक को कबूल करते और ना दीन हक को कबूल करते, यानी जो इस्लाम को कबूल नहीं करते, इनसे जंग करो, इनसे जंग करो यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। अब मैं इसका जवाब दे दूं? एक दीजिए। सेकंड। अब देखिए, कुरान की बहुत सारी आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ जंग के दौरान था, ठीक है। अगर ये आयत लागू होती तो मोहम्मद बिन मखतूम की बीवी क्रिश्चियन नहीं होती, जमाल अब्दुल नासिर मिस्र की बीवी क्रिश्चियन नहीं होती, फलस्तीन मूवमेंट का सबसे बड़ा अलमबरदार क्या नाम था, यासिर अरफात, उसकी बीवी जूश नहीं होती, ठीक है। जॉर्ज हब्बास क्रिश्चियन नहीं होते। भारत के अंदर राजपुताना से बीवियां नहीं आती और आज भी बहुत सारे। आप सुन लीजिए ना, आप पहले सुन लीजिएगा। ये जंग के दौरान की वो आयतें हैं जो जंग के दौरान फैसले वक्ती तौर से जो है ऑर्डर दिए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, क्योंकि मेरी बहन इस वक्त घर वापसी पे, तो इनको भी समझाना पड़ेगा। सब जानते हैं कि अश्वत्थामा हाथी का भी नाम था और द्रोणाचार्य के बेटे का भी नाम था, लेकिन जब जंग लड़ी जाती है तो जंग के अंदर हर मुद्दे को लड़ा जाता है। और भीम ने गदे से एक हाथी को मार के कहा, और उसके बाद क्या कहा, यानी धर्मयाद ने क्या कहा, मैंने मारा गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को, जबकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा इसका नहीं इससे था। क्या लेना देना? वही तो बता रहा हूं। क्या? जिस तरीके से जंग के दौरान वो फैसला लिया गया कि हाथी को मार के द्रोणाचार्य का बेटा बताना है, उसी तरीके से यहां जंग के दौरान ये कहा गया जो इनकी मदद के लिए आएंगे उन सबसे क़िताल करो, ना कि आज के क्रिश्चियन, ना कि आज के हिंदुओं से क़िताल करो। भारत क्या है सौरभ जी, इनको मालूम भी नहीं है। मैंने ये जो इन्होंने अभी कोट किया, मैं इसका पर्टिकुलर दे दूं। मोमेंट के लिए आए थे, आज लागू नहीं हो सकती है। ये एक आम मुसलमान को हुक्म नहीं है। नहीं है, नहीं ये है। पर्टिकुलर वक्त के लिए थी। कि नॉन बिलीवर से जंग करो और उनसे जिजिया लो। नहीं होती तो मैं आपके नहीं बैठ के बोला। जंग नहीं कर रहा होता। सौरभ जी, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ही बोला मैं आपको कि कोई नहीं भी कर रहा था। आयत एब्रोगेटेड नहीं है। कोई भी आयत, वेट, लिसन टू मी ये फर्स्ट। पर्टिकुलर ये particular है, शायद नहीं है। Let me complete my गलत। sentence, then you can answer.
पहले आप मेरी बात कंप्लीट होने, अभी इन्होंने ही बोला। एक सेकंड समीर, एक सेकंड, जब यही क्लियर हो जाए, उन्होंने कहा कि आपने जो कोट किया ये कॉन्टेक्स्ट में है, जंग के माहौल में है, उस तभी लागू होगा, ना, ना, कभी लागू होगा। अब ये कभी लागू नहीं होगा। हाँ, मैं एक मिनट मैं जवाब देता हूं। मुझे इतना बताइए, अगर शरीयत लागू होती है, गैर मुसलमानों से जिजिया लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? कहां पे लिया जाएगा? जहां शरीयत लागू है। शरीयत बिल्कुल, वही तो जफर भाई ने शुरू में कहा। आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं ना, एक मिनट भाई। शरीयत के बिल्कुल, शरीयत में अलग अलग दौर में विरोधाभास, राय के अंदर विरोधाभास रहता है। जैसे अकबर के जमाने में उलमा के तबके ने यह कहा कि हिंदुओं से जिजिया नहीं लिया जा सकता क्योंकि हम यहां रहते हैं। जिस तरीके से औरंगजेब ने जब फैसला करा तो मुल्ला दो प्याजे बड़े मशहूर मौक़ी थे, उन्होंने कहा आप किस तरीके से हिंदुओं से जिजिया ले सकते हैं जबकि उनकी बेटियां आपके घर में, आपके बच्चे उनके घर में हैं। इस्लाम की बात करिए। बिल्कुल इस्लाम की बात अलग अलग, आप बिल्कुल अकबर की बात कर रहे हैं। जिजिया के लिए नहीं है, बल्कि अकबर, एक सेकंड, अकबर ने नहीं लिया जिजिया, औरंगजेब ने जिजिया सऊदी लिया अरब जिजिया लेता है। सर एक सेकंड ना, एक सेकंड, इस्लाम में है या नहीं है? अरे नहीं, जिजिया का कॉन्सेप्ट कहां से आया, वो ये कह रहे इस्लाम हैं। में है। बिल्कुल, जिजिया का कॉन्सेप्ट इनिशियल ऑफ इस्लाम में था, का कॉन्सेप्ट इनिशियल ऑफ इस्लाम में था। अरे सुन तो लो भैया, और आज भी सुना, आज है। आराम आराम सुना करो, आराम आराम। ठीक। अगर जिजिया बिल्कुल करो, प्रैक्टिस है। शरीयत ने हर दौर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जिसको इज्तिहाद कहते हैं। क्या है जिजिया? मसला सुन लीजिए जनाब, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। ठीक। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान में जिजिया लागू है? क्या बांग्लादेश रिपब्लिक में जिजिया लागू है? क्या सऊदी अरब में किसी हिंदू से जिजिया लिया? कहीं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं जिजिया नहीं है, यहाँ तक कि तालिबान भी जिजिया नहीं इनसे ले ये सकते। पूछिए कि क्या क्यों? पाकिस्तान में क्योंकि इस्लामिक शरिया है? अगर कहीं क्या जिजिया पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया है? हाँ? क्या बिल्कुल। बांग्लादेश में इस्लामिक शरिया है? फिर क्या होगा? नाम बताइए। शरीयत कोई तो हम कह रहे हैं कि शरीयत हर सऊदी अरब में है जगह। अरे कोई तो हमारी बात का जवाब दे दिया, नहीं है। हमारी बात का जवाब दे दिया कि कुरान लागू हो सकता है, शरीयत अलग अलग लागू नहीं आप मुझे एक कंट्री का नाम बताइए जहाँ पे इस्लामिक शरा आज के दौर में लागू हो। मौलाना, तो आप जिजिया अरे लेंगे आपके कैसे? सवाल का जवाब दे दिया इन्होंने। अरे इन्होंने कहा भाई हम तो मौलाना, नहीं- देखिए मुझे लगता है, मैं तो मुसलमान नहीं हूं, लेकिन जो हम तो एक ज्यादा एक इस्लाम पत्रकार जानते के हैं। तौर पर जो देखते हैं, जो सबसे सख्त तरीके से जो इस्लाम लागू किया गया आज के दौर में, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में वहाँ भी तालिबान जिजिया करता तो है। वहां भी नहीं है जिजिया, जिजिया वहां भी नहीं देखिए है। सौरभ जी, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस्लाम ये यहाँ पे अफगानिस्तान से नहीं एग्जांपल दे चलता रहे है। हैं अकबर के टाइम का, और अकबर के जो स्कॉलर्स थे, जिजिया जो कहाँ उलमा चलता है? नहीं, इनसे राइट अरे देखिए फिर इस्लाम वो- में, वो बोले, कुरान में। ये लोग अरे मैडम कंप्लीट नहीं नहीं बोली करने और ये भी देते, नहीं बोली। ये बात चलता है। नहीं हो अरे पाएगी। दुनिया में आप लोगों को सुनना भी चाहिए। इस्लामी सुनाओ, मुल्क है। सुनाओ मेरे भाई, 55 आप लोगों को सुनना भी 55 चाहिए। आप इस्लामी सुनेंगे मुल्क है तभी दुनिया में। हमारे तो एतराज आप यूं कहना चाहती है 55 इस्लामी मुल्क नहीं अगर है? आप- अरे बोलने दिए बच्चों तो को, मतलब दुनिया में इस्लाम शरीयत आई लागू है ही जनाब, नहीं। अगर आप ये कहते हैं चलो कि हम भाई, अपने आप एतराज ही बताएं जानते तो हैं आपको इस्लाम। अच्छा सब बोलिए बताओ। बोलिए प्लीज, बताओ, एक सेकंड, एक बताओ, सेकंड जी समीर, आपने अभी जो है अकबर के टाइम के स्कॉलर्स की बात की ठीक। कि वो क्या कह रहे थे वहां पे। हालांकि वो एक जो है ना, एक बादशाही फैसला था, एक हुकूमती फैसला था वो जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपके अपने अर्ली स्कॉलर, आपके तिबरी, कुर्तुबी, जलालैन, ये अपनी तफसीर के अंदर क्या लिखते हैं वो हमारे लिए हुज्जत है। बादशाह के हमारे लिए स्कॉलर हुज्जत नहीं है। इनका कहना बिल्कुल बिल्कुल कुरान की अलग अलग इंटरप्रिटेशन की गई है, एक मिनट। उसकी बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं। मौलाना, मैं फिर वही कह रहा हूं, आप लेकिन हनफी अरे हैं, सुनिए, शाफी है, क्या सवाल ये क्या जिजिया लागू है? क्या 180 करोड़ मुसलमानों में 56 इस्लामी मुल्कों में कहीं जिजिया है? अगर वो जिजिया लागू हो तो एक का भी नाम अगर बता दो। इस्लामिक शरह एक- नाफिज एक की समय। जाएगी तो जजिया भी तो लागू मतलब आप होगा, क्या तो शरीयत लागू गुलाम की जाए, हम लौंडी तो भी नहीं लागू चाहते होगी। शरीयत लागू की सुनिए जाए। मौलाना, हम तो शरीयत चाहते नहीं, मौलाना हम तो सुनिए। हाँ, तो आप मौलाना अच्छे नहीं, इंसान हैं। एक सेकंड, अभी आपने कहा, एक सेकंड मौलाना साहब, अभी आपने मुझसे कहा ये कह रहे हैं कि इनको शरीयत नहीं चाहिए। इस्लाम का इनको इस्लाम शरिया का नहीं मतलब चाहिए, सरेंडर लेकिन है। कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर नहीं सरेंडर रखना का है। मतलब जो कुरान में लिखा है सब कुछ मानो। बिल्कुल। तो फिर शरीयत क्यों नहीं चाहिए आपको? शरीयत चूंकि उसकी व्याख्या है, कुरान शरीयत नहीं है। अलग-अलग कुरान definition अलग है, है। कुरान द सुप्रीम, उसी से हद शरीयत निकलेगी, उसी से फिका निकलेगा। आप शरह कहां से और बनाएंगे? ये बात है, आपसे अगर कुरान शरह नहीं है तो आप शरह कहां से बनाएंगे? किस बेस पे आप शरह बनाएंगे? शरीयत हदीस के सोच किताब क्या में है? एक मिनट में नहीं, मेरा इनसे सवाल है सौरभ भाई, जी, एक मिनट, इन्होंने कहा कि कुरान शरह नहीं है। छोटा सा कमेंट सुनिएगा आप। सुनिए, एक मिनट मैं इसमें एक मिनट मौलाना जी, 57 मुल्क हैं अभी जहाँ इस्लामी वो है कानून, कहीं पर भी जिजिया नहीं है। एक इस्लामिक और बात, देश है, कानून इस्लामिक नहीं है, शरीयत नहीं है। अरे भाई ठीक है। इस्लामिक देश है, एक मिनट, इस्लामिक सऊदी शरह अरब नहीं है।
एक मिनट सुनिए। सऊदी अरब भी है काफी हद तक। सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, एमबीएस ने मना कर दिया। शरिया लागू करते हैं। चलिए ठीक है, इससे आगे बढ़ता है। समीर आगे अब जिजिया के मैं जिजिया को पूरा अच्छा, करूं मैं। इससे आगे एक बढ़ते मिनट, एक मिनट जिजिया में पूरा करूं। एक मिनट जिजिया क्या है? जिजिया क्या है? से बढ़ गया आगे। नहीं सुनिए, जिजिया में यह होता था कि मुसलमानों के लिए ज़कात कंपलसरी होती थी। हिंदू नॉन मुस्लिम के लिए ये बादशाह जिजिया लेते थे, वो जिजिया लेते थे, वो ज़कात से कम होता था। हनफी नहीं है और उसके सामने हनफी नहीं है। उनको प्रोटेक्टरेट का वो मिलता था। मौलाना साहब, आप हनफी नहीं है। और उनको आर्मी में कंपलसरी नहीं होता था, उनको राइट्स थे। अच्छा, ठीक। तो मुसलमान अब से एक सेकंड, ज़कात एक थी, सेकंड, समीर, गैर समीर, मुस्लिम से, लेकिन समीर, आज की समीर, दुनिया में समीर, कहीं आगे पर बढ़ नहीं रहे है। हैं। आपने अपनी लेकिन ज़कात लागू है। मैम एक बात करिए, मैं उसको आपके पास एक तो आऊंगा ऐड लंबे करूं, वक्त के लिए। सौरभ, सर प्लीज, ये इस्लामी मुल्कों में ज़कात कंपलसरी है, कट जाती है। आपने 3 साल तक रिसर्च किया इस्लाम के ऊपर और उसके बाद आपको लगा कि आप नहीं मानेंगे इसको, तो वो आपने कहा मेरे में 100 से ज्यादा सवाल खड़े हो गए। क्या सवाल थे वो? काफी सारे सवाल हैं। सबसे मेन सवाल तो हमारा ये है कि इस्लाम जो है ना, वो अपने अलावा किसी को दीन और मजहब नहीं समझता, और इसके साथ जो है ये हुक्म देता है कि उन सारे काफिरों से, मुशरिकों से और नॉन मुस्लिम से तब तक जंग लड़नी है जब तक वो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं ले आते या फिर अपने हाथ से जजिया नहीं देते। और ये कुरान की आयत है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। सबसे मेन सवाल तो हमारा ये है कि इस्लाम जो है ना, वो अपने अलावा किसी को दीन और मजहब नहीं समझता, और इसके साथ जो है ये हुक्म देता है कि उन सारे काफिरों से, मुशरिकों से और नॉन मुस्लिम से तब तक जंग लड़नी है जब तक वो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं ले आते या फिर अपने हाथ से जजिया नहीं देते। और ये कुरान की आयत है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। 9 की 29 सूरह तौबा की आया नंबर पढ़ी, उन्होंने पढ़ दी बेटा, पढ़ दी, वो जवाब हो गया। अगला बोलो, हुआ है, हो गया, आगे बोलिए। आगे बोलो। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है, सेक्स स्लेवरी को इस्लाम प्रमोट करता है। कहां पे? यानी कि मैं बता देता हूं अभी आपको कहां पे। मारिया अल-किप्तिया कौन थी? अरे इब्तिदा की बात करो, आज की करो ना। हजार दासियां होती थी, हजार दासियां होती थी। पुरानी परंपरा छोड़ो, आज की बात करो। आज की बात करो। एक देश बताओ जहां पे स्लेवरी हो। आज की बात करो, जहां पे इस्लामिक शराना। आज बताओ, प्रेजेंट बताओ। मैं बता रहा हूं, आज भी मैं आज बता रहा हूं। आईएसआईएस की स्लेव आप उठा करके देखिए अफगानिस्तान में। आईएसआईएस की स्लेव कौन है? आईएसआईएस आप बताइए। नहीं सर, ये गलत बात है। एक सेकंड, ये गलत बात है। आपने कहा आईसिस का नाम नहीं, रहमानी साहब, ये बात गलत है। मुझे बोलने दीजिए। नहीं सर, मेरी बात सुनिए। आप आईसिस को एक सेकंड आप कहते हैं आईसिस मुसलमान नहीं है, ठीक है, लेकिन आईसिस जो करता है वो तो अपने आप को मुसलमान मान के करता है ना। मतलब ये है कहने का, वो जो भी करता है। एक मिनट सर, एक सेकंड, नहीं बात। अरे भाई देखिए, ऑब्जेक्शंस आए हैं तो कुछ दुनिया में दिखा, उससे आए। एक सेकंड, आईसिस ने सेक्स स्लेवरी भी करी। आईसिस ने दूसरे धर्मों के लोगों को दरिंदगी के साथ जिंदा चलाया। ऑब्जेक्शंस आए हैं तो कुछ दुनिया में दिखा, उससे आए। एक सेकंड, आईसिस ने सेक्स स्लेवरी भी करी। आईसिस ने दूसरे धर्मों के लोगों को दरिंदगी के साथ जिंदा चलाया। ठीक, लेकिन मेरा कहना क्या है, वो किस आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था? आप जवाब देने देंगे? अब आप जवाब देने देंगे। एक सेकंड, इनका जवाब जूस से छोड़िए, जूस को भी छोड़िए। नहीं, एक सेकंड, अब इनका जवाब दिया अमन के साथ, सुकून के साथ। देखिए, इन्होंने 2 इतराजात करे। बिल्कुल, जिसको दासी प्रथा कहते हैं या गुलाम, जो ये कहते हैं जिसके यानी सेक्स स्लेव, वो सेक्स स्लेव भी नहीं थी। एक जमाने तक विभिन्न जो हमारे अलग अलग जो सभ्यताएं थी, तारीख थी, उनमें दासी प्रथा या एक दूसरे के यहाँ दासियों का होता था। ना ठीक, अरे सुना करो पहले भाई साहब। ठीक है दा होता था। हम खुद जानते हैं, मैं तो इसलिए पूरे फक्र के साथ कहता हूं जितने लोग बैठे, चूंकि मैं
सऊदी अरब के इस्लाम के मुताबिक बात नहीं करूंगा सौरभ, मैं सौरभ पंडित जी से बात मौलाना करूंगा। साहब, बस एक बात, भारतीय आप सुन अपनी लो बात भाई साहब, जवाब complete दो। करें, हम सुनेंगे, लेकिन जब हम बोलेंगे तब आप आपने interrupt बोलिए, नहीं करेंगे। मैं तो एंकर साहब को ये जवाब आप थोड़ा सा दे। ध्यान मैं पंडित जी रखिएगा। सिर्फ इतनी हम बात करना खामोशी से चाहता हूँ। सुनते हैं, आप भी पंडित जी सुनिए। सुनिए, ठीक, पंडित जी मैं बात इंश्योर सुनिए। करूंगा। दासी के होने का मतलब ये नहीं स्लेवरी, उसका मतलब गुलाम नहीं होता। ये हर धर्म में मौजूद थी, हर जगह होती थी। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं महात्मा विदुर दासी पुत्र थे, मगर उनको कोई दासी पुत्र कह के चिढ़ा नहीं सकता। इस्लाम में भी ऐसा था जिसको बाद में रद्द कर दिया गया। ठीक है, जब ये दासी की बात करते हैं तो ये विदुर की मां पे भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि इनको दासी प्रथा के बारे में मालूम ही नहीं है। नहीं सर, ये जानते नहीं है किसी बारे में भी। हर चीज को जो है हिंदू रिलीजन के तो चूंकि ये घर वापसी कर रहा है ना, हरिद्वार से होकर नया नया सीख क्या है। उनकी कोई घर वापसी नहीं हुई है। और मौलाना साहब ये भी कंटेम्प्ट है, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा कि आप उनके हर एतराज पर तो फिर आप ये- काउंटर करते हैं कि हिंदू धर्म में ही होता है। हिंदू धर्म में, एक सेकंड सुन ले, सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले तो मैं तो privileged धर्म है, मैं तो मेरा हिंदू तो धर्म में एक सेकंड क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? बिल्कुल। कंपेयर आप कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? मैं ये बताता हूं, कर रहा है। आप कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि हिंदू धर्म की कोई एक कोडेड किताब नहीं है जो कहे कि सिर्फ इसको मानो और उसके मुताबिक जियो और यही को वही करो जो इसमें लिखा है। ऐसी कोई किताब नहीं है। वो जो कह रहे हैं, सुने सुने सुने, वो जो कह रहे हैं, वेद क्या है? उनका वेद क्या है? क्या आप वेदों का आपने क्या इनकार ये इसका वेदों में जो आपने अभी कोट किया, क्या वेदों में ये बताया गया है कि आपको दासियां रखनी है? नहीं, लेकिन थी, प्रथा थी। अरे प्रथा का प्रथा अलग है। हाँ, ऐसे तो तो वही कुरीतियां तो होती कुरान हैं। में नहीं, वही तो हम जवाब दे रहे हैं जिसको आप गलत समझ वो ये रहे हैं। कह रहे हैं सैंक्शन है कुरान से। आप कुरान नहीं, सैंक्शन कुरान करता नहीं है। है। आप बस इसका जवाब दीजिए। आप गलत कह रहा है। कंपेयर मत कीजिए बार बार, ये गलत है। बार बार विदुर, अभी विदुर आपको याद आ गए। सौरभ जी, मेरे कुरान को सवाल प्रथा मौलाना से साहब से जोड़िए। डायरेक्ट सीधा आप मुझे ये बताइए, जिसको आप दासी कह रहे हैं, सेक्स स्लेव नहीं मान रहे हैं, टेल मी वन थिंग ओनली, आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि क्या बिना निकाह के, बिना शादी के, क्या कोई मालिक अपनी दासी, अपनी स्लेव के साथ सेक्स कर सकता है या नहीं नहीं? कर सकता, नहीं कर सकता। वो जिना के अंदर जाएगा। इस्लाम वाह, में है। वेरी गुड। आपने कहा कुरान मानते हैं। अरे वो अगर सारी कुरान चीजें से उस जमाने की prove हो- अरबों की प्रथा को इस्लाम तो जोड़ सुनिए लो। सुनिए मौलाना साहब, अगर कुरान से हम प्रूव करें कि कुरान कहता कह है, सकते हैं कि शराब हराम है। अगर कुरान कहता शराब- है, रिएक्शन आ रहा था, एक बोलिए। मिनट, जबर साहब एक मैं बोल दूं फिर उसके बाद बहुत बोलिए। हल्के। वो हदीस जो है ना, वो ये है कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आ रही कहाँ है? अरे वही तो आप तुमको दिखाएंगे, इतने बड़े तुमको स्कॉलर दिखाएंगे, जो देख रहे हैं वो बताएंगे, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं। यार हमें आप बता मतलब रहे आप हैं। बताओगे, सनद है। आप हमें बताओगे, हमें धर्म सिखाओगे, लेकर आए हैं। क्या वजह की बात है? ये कह रहे हैं ऐसी हदीस है। रिएक्शन वो आ जो रहा था, बोलिए। एक मिनट, जबर साहब एक मिनट, मैं बोल दूं फिर उसके बाद बहुत बोलिए। हल्के। वो हदीस जो है ना, वो ये है कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आ रही कहाँ है? अरे वही तो आप तुमको दिखाएंगे, इतने बड़े तुमको स्कॉलर दिखाएंगे, जो देख रहे हैं वो बताएंगे, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं। यार हमें आप बता मतलब रहे आप हैं। बताओगे, सनद है। आप हमें बताओगे, हमें धर्म सिखाओगे, लेकर आए हैं। क्या वजह की बात है? ये कह रहे हैं ऐसी हदीस है। अरे तो कहाँ है? आपको तो पूरी से अभी ये नहीं मालूम कि आप इस बारे में हमारे नॉलेज पे, हमारे धर्म पे आपको ये नहीं, हमको तो कुछ नहीं मालूम सर। चलिए, आपको मालूम है, आप अच्छा, दे दीजिए आप हमें। साहब बोलिए, अब आपका आप नाम हमें क्या रेफरेंस दे है? दीजिए। भाई मैं, आप सौरभ, हम लोगों को जाना चाहिए, हम लोग चल रहे हैं। जाति वफात नहीं, की खातिर हम आए लोग हैं यहाँ अब पर। ये शो जाति वफात को- देखो, हम एक बात जानते ये इस्लाम को गाली हैं, देने आए हैं। हम एक मैं बात समझा रहा हूं। मानते हैं, इस्लाम की खूबी और कमाल ये है कि इस्लाम में जो भी आया उसको बख्शा गया है, और हमको उम्मीद ये कोई है अच्छे इस्लाम को मौलाना पूरा को कह लाना के, चाहिए। इस्लाम को गाली बककर इस्लाम के खिलाफ करके इनको कुछ नोट मिल जाएंगे, इनको नौकरियां मिल जाएंगी, इनको इज्जत मिल जाएगी, बस ये हमारी तरफ से इनको दान है, ये कारोबारी ये दान है, दान। ये दानत के पुजारी हैं। इनकार क्या है? पहले इस्लाम से इनकार किया, किया। उसके बाद इस्लाम को बदनाम कर रहा है, एक सेकंड, कुरान को गाली दे रहा है, तो बगावत कर रहा है। एक सेकंड। मैं सीधे कहता हूं, और मैं सीधे कह रहा हूं कि आप इनको धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा, आप धमकी दे रहे हैं। मैं टर्मिनोलॉजी दे और रहा मैं ये होने नहीं हूं। दूंगा। मैं इनको इस्तेलाह बता रहा हूं। बगावत का क्या मतलब है? आप मत कहेंगे। बगावत का क्या मतलब है? साबित मुस्लिम क्या कहते हैं? बगावत का क्या मतलब है? बगावत का मतलब कोई यह है कि धमकी नहीं सीधे सीधे इस्लाम को गाली देने की आप अभी बड़ी अभी जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हिंदुस्तान में आजादी है और ये है और वो है, वही आजादी और है। एक आदमी वही है। ने अपनी पसंद को, अपनी पसंद नापसंद का जरूर इजहार करें। करते हुए एक धर्म पसंद छोड़ छोड़े। दिया। अब धर्म उसका आप कह रहे हो वो बागी है, बगावत है। धर्म छोड़े जरूर। आप लोगों को उकसा रहे हैं इनके खिलाफ, लेकिन उसकी कमर्शियल आप उकसा रहे हैं, नहीं आप उकसा रहे हैं। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। मुझे ऑब्जेक्शन बगावत शब्द ऑब्जेक्शनेबल है। इस्लामोफोबिया का कमर्शियलाइजेशन कर रही है। नहीं। मुझे यह ऑब्जेक्शन ठीक है,
उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है और देश के अंदर मीडिया में अपनी बात कहने का अधिकार है। बिल्कुल कहे, मीडिया में बोलने का भी अधिकार है। लेकिन बेचे नहीं, बगावत का कारोबार ना करे, बगावत का कारोबार ना करे। कोई बगावत नहीं हो रही है, देखिए कोई बगावत नहीं हो रही है। सौरभ, आप हमको 2 मिनट दीजिए, फिर हम लोगों को बैठिए सर, इजाजत बैठिए, दीजिए। आप बैठिए। मैं तो बैठाने आया था आप लोगों को। आप उसके बाद हमको इजाजत दीजिए। हमारा कहना है, एक सेकंड भाई साहब सुनिए। अरे इस्लाम भाई सुनिए, तस्लीम भाई देखिए, सीधा मसला ये है, मैंने अपने शुरू में भी कहा और तस्लीम भाई से, ओ भाई एक मिनट, तस्लीम भाई से फिर मैं कहता हूं, इस मुल्क में कानून के तहत इनको इजाजत है किस विचारधारा को अपनाएं, किसको छोड़ें, हमें कोई एतराज नहीं। दूसरा, हमको इनसे जो एतराज है वो ये है, इनके जो सवालात थे हमने इनको जवाब दिए नहीं दिए। हमने आपसे नहीं बोल रहा मैं, अच्छा, आप बोलिए। इसी तरीके से लोगों को उकसाते हैं। जो इन्होंने पूछा हमने इनको बताया, इन्होंने स्लेवरी पे पूछा, इन्होंने सूरह तौबा की आयत पे पूछा, इन्होंने आयत मनसूख पे पूछा, हमने इनको जवाब देना चाहा। हमने जब बात करते हैं, हमको अब इन पे शक इसलिए हुआ सौरभ, क्योंकि हम इनके जवाब देने आए थे इस्लाम के एतराज़ात पे, लेकिन जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, पैगंबर और इस्लाम को हिंदुस्तान से जोड़ते हैं, ये हमारा इनकार करते हैं, तो हमको लगता है कि कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। इस प्रोग्राम में एक एक बुलाया गया शख्स प्रोग्राम के बारे में सब कुछ जानता था। आपको एतराज था, मना कर देते उस वक्त, बिल्कुल जानते थे, आपको मना कर देना चाहिए था। हमें ये नहीं मालूम था कि ये हमारी देशभक्ति पे इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। देशभक्ति पे सवाल, देशभक्ति पे तो बहुत कुछ बोल सकते अब आप आ गए उस पर कि बगावत कर रहे हैं ये। इनकी देशभक्ति पे कभी सवाल उठाया? हमने सिर्फ रेफरेंस मांगा, कौन देखिए सी यहाँ पे हदीस है? देशभक्ति का सवाल ही नहीं है। हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान का जरा हर शांति से सर, एक नागरिक, सेकंड, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो कोई भी हो, देशभक्ति हमारी रगों में बहती है खून की तरह। देशभक्ति पे सवाल ही नहीं है, शांत हो जाइए। देशभक्ति पे सवाल नहीं है, सवाल इस चीज पे है। सुनिए जनाब, तस्लीम साहब सुनिए, तस्लीम साहब सुनिए। अच्छा आप बोलिए 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 तस्लीम साहब, अरे एक से, हाँ बोलिए बोलिए। आप तीनों हजरात के जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूंगा इंशाअल्लाह। पहली बात यह है कि देखिए हदीस पाक में है कि मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिय लहु। बिल्कुल, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे तो उसे कोई गुमराह नहीं करता, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। पहली बात, जवाब ले लेना। ठीक है, एक मिनट सुन ले आप। देखिए दुनिया के अंदर बेशुमार मजहब हैं, ठीक है, और उन तमाम मजहबों में इस्लाम में 4 किताबें नाजिल हुई बड़ी बड़ी, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। लेकिन इन तीनों किताबों में खुदावंद ताला ने यह नहीं कहा कि मैं इसको नाजिल कर रहा हूं, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। लेकिन जब कुरान नाजिल फरमाया पैगंबर इस्लाम पर, तो फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि मैं कुरान नाजिल कर रहा हूं और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। ऑब्जेक्शन, कुरान है ही, वहां पे जिक्र की बात आई करने दो, है, वहां पे जिक्र है, कुरान तो है ही नहीं। आप दिखाए कुरान कहाँ है? वहां पे कुरान ही नहीं है, वहां पे जिक्र आया है, कुरान का लफ्ज़ ही नहीं है। कुरान को तो जिक्र अरे कुरान का मुराद कुरान है, पाक है भाई। आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आपको मजहब इस्लाम झूठा लगता है तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सारी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूं कि दुनिया के कितने भी बड़ा फलसफी हो, राइटर हो, या कितना ही बड़ा दानिशमंद और अक्लमंद हो, वो ये नहीं कह सकता अगर वो अपनी किताब लिख रहा है कि मैं ये किताब लिख रहा हूं, इसमें कोई गलती निकाल के दिखाए। कुरान करीम ने सारी दुनिया को चैलेंज करा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि मैं ये किताब नाजिल कर रहा हूं। ये किताब नाजिल शुरू करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज कर दिया कि मेरी किताब में गलती निकाल के दिखाओ, पहली बात। और दूसरी बात, अच्छा एक का जवाब ले लो ना। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली, मैं किसी रिलीजियस फिगर का नाम भी नहीं लूंगा, ठीक है। अभी आपने जो बोला उसमें कि कोई इसमें गलती निकाल के दिखाए, तो ये अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो इस पर एतराज क्या है? तो मुझे एतराज नहीं, मैं इनसे दिए नहीं जा रहे, मैं दे रहा हूं, मैं तो आप वहां बिठाते हो। ताली हो जाए भाई के लिए। पहली बात, आप जिजिया की बात कर रहे थे, इन्होंने नहीं बताया। हाँ। जिजिया कहते किसे? एक लो ना। मैं बता रहा हूं आपको, जिजिया उसे कहते हैं कि जब आप किसी सल्तनत में रहेंगे तो वहां का जो हाकिम है, आपसे जिजिया लेगा अगर आप गैर मुस्लिम है, और उसके बदले आपको क्या देगा? तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। किससे? आपकी जान की, आपकी माल की, आपकी इज्जत की, आबरू की हिफाजत वो लेगा। इस बात का जिजिया लेता है। हुकूमत हमसे टैक्स नहीं लेती। जवाब दीजिए। हुकूमत हमसे टैक्स नहीं लेती। जवाब अभी सब लोग खामोश हो जाना।
मेहरबानी, ठीक है। इन्होंने कहा नहीं, लैपटॉप में कुरान के और अरे हमारे भाई, रेफरेंस मैं है। रेफरेंस लैपटॉप दे में रहा कोई हूं। बॉम्ब नहीं है जो आपके ऊपर ये गिर कौन जाएगा। सी तकलीफ है इनको? लैपटॉप में कोई बॉम्ब नहीं है भाई ऐसा है ना, देखिए कुरान ऐसा है, देखिए लैपटॉप में उनके आपकी उनके हदीसें हैं। सुन लो भाई, नहीं, 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 लैपटॉप में कोई खाली बॉम्ब नहीं है। उनकी जुबान पे थी, उनकी जुबान पे थी, पढ़ के बता रहे हैं, इतना ही तो फर्क है। आपने भी कोट किया ना। नहीं, हम बताएंगे ना सौरभ जी, मानेंगे ही नहीं बिना रेफरेंस। हम इसलिए रेफरेंस से बात करते हैं। एक मिनट बोलिए। एक मिनट, मेहरबानी करके पहले 2 मिनट सुन लो भाई, चिल्लाओ मत सब एक। इन्होंने कहा जिजिया क्या है? टैक्स है, ठीक है, और टैक्स के फिर बदले में प्रोटेक्शन है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं, जिजिया जो है ये असल में एक सजा है। और प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन मुसलमानों से। किस बात पर? क्योंकि तुमने कुफ्र को जो है वो तरजीह दी। अब हाँ, रुक जाओ ना जनाब, इसीलिए चिल्लाओ मत अभी, रुक जाओ भाई, मैं कंप्लीट कर लूं। बोलो बोलो। आप सब एक साथ चिल्ला रहे हो जनाब, हमने देखा है, अच्छा ऑन रिकॉर्ड है। चलो साहिल, चलो हाँ, ये देखो, तिबियानुल कुरान सुन लीजिए पहले, सुन लो, हवाला दे रहा हूं, चेक कर लेना। आपके रेफरेंस है यहाँ पे। ये लैपटॉप आप भी एक थोड़ा सा सेकंड ले सर, लीजिएगा, समीर। डाटा, ये काम आएगा आपके। जी, हमको बगैर उसके तो पूरा ये देखिए, अरे रुको यार, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। रेफरेंस दो। आप चुप रहिए, मैं जिस- बात, हाँ आप बिल्कुल तसल्ली से सवाल करिए, इंशाल्लाह तसल्ली से जवाब मिलेगा। देखिए, जिजिया का लुग़वी माना है अल जज़ा, यानी बदला, और ये कत्ल का बदला है। क्योंकि जब कोई जिम्मी, अरे रुको ना, दे रहे ना, खत्म करने अभी दो। उन्होंने पूछ लिया था किसने कहा, तो कितना गुस्सा हो हाँ, गए थे। गुस्सा हो गए थे। रुक जाओ, सुनो, बीच में टोकना नहीं मौलाना साहब। जिजिया का लुग़वी माना है अल जज़ा, यानी बदला, और ये कत्ल के बदले है, कत्ल का बदल है। क्योंकि जब कोई जिम्मी जिजिया अदा कर देता है तो इससे कत्ल साकित हो जाता है। और अल जज़ा सजा को भी कहते हैं, और जिजिया की रकम जिम्मी के कुफ्र की सजा है। जिजिया की रकम जिम्मी के कुफ्र की सजा, ये जिम्मी मतलब हाँ, बता रहा हूं, जो नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्टेट में रहता है वो जिम्मी है। जिम्मी है। हाँ, अरे वही बता, कुछ गलत कह रहा हूँ, जिम्मी उसी को ही कहते हैं। बताइए ना, बताया ना, अरबी में जैसे आपने लुग़वी मानी इस्लामिक स्टेट में, हाँ, जिम्मी के लुग़वी मानी बताए। इस्लामिक स्टेट में जो नॉन मुस्लिम रहता है उसको जिम्मी कहते जिजिया हैं। के आपने इसी में लुगत से ही के बारे बताया। बताए, जिम्मी के बताइए। आप इस मौलाना से पूछ लो। जिसका मैंने जिम्मा ले लिया हो, हाँ, जिसका मैंने जिम्मा ले लिया वो हाँ, उसका मतलब क्या है? जानदार की इबादत का मैंने जिम्मा ले लिया, वो जिम्मी है। कुफर की वजह से। नहीं, अच्छा है इधर। मैं जो समझा, अच्छा सुनिए, एक सेकंड, मैं यहाँ पर पूछा। एक मैं बैठा हूँ जो कि नॉन मुस्लिम हूँ। उन्होंने जो बताया, उन्होंने बोला कि जिजिया का मतलब है आप गैर मुसलमान हैं, आप इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, आपको सुरक्षा के बदले हमें कुछ टैक्स देना नंबर पड़ेगा। एक आप नहीं, जिम्मी टैक्स नहीं, होंगे, टैक्स नहीं है। नंबर एक आप जिम्मी होंगे। फिरौती। जिम्मी, और आप जिम्मी हो। जिम्मी होने का मतलब आपकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत की अब मैं और जो मैं इनकी बात का मेरी मतलब है। समझा, पैसा दे रहा हूँ आपकी और जो मैं protection के लिए। इनकी बात का मतलब आप समझा, मेरे मुझे से पैसा ले रहे हो क्या- protection। एक सेकंड, एक सेकंड, आपने जो बोला क्या उसका मतलब ये है कि जिजिया इसलिए देना है क्योंकि जो आपने कुफर, कि आप इस्लामिक स्टेट में हैं और हिंदू और आप किसी भी और धर्म के हैं, आप इस्लाम नहीं मानते, मतलब कोई भी तो आप मुस्लिम। कुफर कर रहे हैं, और आपका कत्ल ना किया जाए इसीलिए टैक्स Exactly। नहीं, गलत। मैं इनकी बात का मेरी मतलब है। समझा, पैसा दे रहा हूँ आपकी और जो मैं protection के लिए। और जो मैं इनकी बात का मतलब आप समझा, मेरे मुझे से पैसा ले रहे हो क्या- protection। एक सेकंड, एक सेकंड, आपने जो बोला क्या उसका मतलब ये है कि जिजिया इसलिए देना है क्योंकि जो आपने कुफर, कि आप इस्लामिक स्टेट में हैं और हिंदू और आप किसी भी और धर्म के हैं, आप इस्लाम नहीं मानते, मतलब कोई भी तो गैर मुस्लिम। आप कुफर कर रहे हैं, और आपका कत्ल ना किया जाए इसीलिए टैक्स Exactly। दीजिए। नहीं, गलत।